अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में मौलिक वबा के कुल मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। 4 शुबे को वजारत सेहत की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,900 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटों में इस जानलेवा बीमारी की लपेट में आकर 217 लोग फौत भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,776 लोग ठीक भी हुए हैं। अब मुल्क में कुल मरीजों की तादाद 2,07,615 हो गई है। इसमें से 5,815 लोगों के फौत होने की इत्तला है। राहत की बात है कि करीब 50% यानी 1,03,303 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अभी मुल्क में कुल एक्टिव केसेस की तादाद 1,01,497 है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों की ठीक होने का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और चीन सरहद की सूरत हाल, कोविड-19 की वबा, WHO में इस्लाहात की ज़रूरत के बशमूल मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की। एक सरकारी बयान में ये बात कही गई। टेलीफोन पर इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी को अमेरिका में होने वाली आइंदा G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मोदी ने अमेरिका में जारी गड़बड़ पर तशवीश का इजहार किया और मसले की जल्द यकसुई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुंबई के लिए आज का दिन बेहद भारी हो सकता है। दोपहर के आसपास तूफान निसर्गा यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दस्तक देने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक निसर्गा तूफान अभी मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस तूफान के आने से पहले लगातार बारिश हो रही है। समंदर में तूफान के वक्त 6 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है। हालांकि मुंबई निसर्गा की मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। 80,000 लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया है। 2 हफ्तों में मुल्क को दूसरा समुद्री तूफान का सामना करना पड़ रहा है। पहले अम्फान ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतराफ़ किया है कि चीनी सिपाहियों की काबिल लिहाज तादाद मशरक़ी लद्दाख में जमा है और हिंदुस्तान ने भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि 6 जून को हिंदुस्तान और चीन के फौजी लीडर्स के दरमियान एक मीटिंग मुकर्रर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं है। मशरक़ी लद्दाख के हसास इलाक़ों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चीन बाज़ इलाक़ों पर अपना दावा पेश कर रहा है जिन्हें हिंदुस्तानी अपना समझते हैं। इस पर इख्तलाफात हैं। महाराष्ट्र में मौलिक वबा के 2,287 नए केसेस सामने आए हैं, जहां जुमला तादाद 72,300 हो गई है, जबकि मजीद 103 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके साथ ही जुमला फौत होने वालों की तादाद 2,465 हो गई है। दिल्ली में 1,298 ताज़ा केसेस पाए गए हैं, जो एक दिन का अब तक रिकॉर्ड है। तमिलनाडु में मजीद 13 अफराद फौत हुए हैं, जहां अमवात 197 हो गई। 1,091 ताज़ा केसों के साथ रियासत में मरीजों की तादाद 24,000 से ज़ायद हो गई है। मगरबी बंगाल में एक दिन के सबसे ज़्यादा 396 नए केसेस पाए गए। रियासत में जुमला मामला 5,772 हो गई है। केरला में भी एक दिन के सबसे ज़्यादा 86 केसेस पाए गए, जहां इन्फेक्शन की तादाद 1,412 हो गई है। गुजरात में कोरोना वायरस के केसेस में 415 के साथ 17,632 हो गए हैं, जबकि मजीद 29 मरीजों की मौत हुई और फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,092 हो गई। सिर्फ अहमदाबाद में 24 नई अमवात हुई हैं। मध्य प्रदेश में 137 नए केसेस सामने आए हैं और 6 नई अमवात हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अदालत में 1,030 सफ़ात की एक चार्जशीट दाखिल की, जिसके मुताबिक मुअत्तलशुदा आम आदमी पार्टी काउंसलर ताहिर हुसैन ने CAA के खिलाफ एहतजाज और इसके बाद शुमाल मशरक़ी दिल्ली को हिला देने वाले फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के लिए 1 करोड़ 10 लाख खर्च किए। पुलिस ने 23 फरवरी की रात जाफराबाद में CAA के मुखालिफ और हामी एहतजाजियों के दरमियान झड़पों के सिलसिले में एक और चार्जशीट दाखिल की। खजौरी खास पुलिस स्टेशन में फसाद का एक केस दर्ज किया गया था। इस सिलसिले में दिल्ली के चांदबाग इलाके में मुअत्तलशुदा काउंसलर के मकान के बाहर 24 फरवरी के फसाद के लिए ताहिर हुसैन के बशमूल 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसादात के लिए एक गहरी साजिश रची गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के लीडर और काउंसलर ने अहम रोल अदा किया। चार्जशीट के मुताबिक पूछताछ के दौरान ताहिर हुसैन ने फसादात में अपना रोल का इतराफ़ किया और यह भी इकरार किया कि वो तशद्दुद के दौरान अपने मकान की छत पर मौजूद थे। ताहिर हुसैन CAA के मुखालिफ एहतजाजियों के साथ रब्त में थे और उन्होंने 8 जनवरी को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के खालिद सैफी और JNU स्टूडेंट लीडर उमर खालिद से शाहीन बाग में एहतजाज के मुकाम पर मुलाकात की थी। कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान BJP की आला क़यादत ने दिल्ली में पार्टी सतह पर बड़ी तब्दीलियां अंजाम दी है। सदर BJP नड्डा ने दिल्ली यूनिट के सदर मनोज तिवारी को ओहदे से हटाकर इनकी जगह आदेश कुमार गुप्ता को नामजद किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह के नाम से जारी करदा पार्टी मकतूब में रियासत छत्तीसगढ़ और मणिपुर के सुदूर को भी तब्दील कर दिया गया।
دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کے دفتر کے 13 اسٹاف ارکان میں تاحال کورونا وائرس مثبت پایا گیا ہے۔ ایک عہدیدار نے ذرائع کو بتایا کہ اسٹاف کے کل 13 افراد کے طبی معائنوں میں کورونا وائرس کا انفیکشن مثبت پایا گیا۔ ہم ان کے قریبی روابط کو تلاش کر رہے ہیں۔ باقی اسٹاف ارکان کا بھی طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری رہنما خطوط کے مطابق سارے دفتر کو جراثیم سے پاک کیا گیا۔ سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا کہ فروری میں دورہ ہند کے موقع پر وہ کورونا وائرس اپنے ساتھ لائے تھے اور احمد آباد میں نمستے ٹرمپ پروگرام میں شرکت کی تھی۔ پارٹی کے صدر اوم پرکاش راجبھر نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر کے ساتھ آنے والے ہزاروں افراد کی اسکریننگ نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کورونا وائرس اپنے ساتھ ہندوستان لائے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ملک میں کورونا وائرس پھیل رہا تھا تو وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی ٹرمپ کا استقبال کرنے میں مصروف تھے اور مدھیہ پردیش میں حکومت بنا رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر 30 جنوری کو جب کورونا وائرس کا پہلا کیس کیرالہ میں پایا گیا تھا ملک کے تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس کو بند کر دیا جاتا تو شاید یہ وائرس نہیں پھیلتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے سامنے خود کفیل ہندوستان کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو تیز رفتار ترقی کی راہ پر واپس لانے اور خود کفیل ہندوستان کی تعمیر کے لیے کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، جن میں شمولیت، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچہ اور جدت طرازی شامل ہے۔ مودی نے صنعتوں کی نمائندہ تنظیم CII کے 125ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اعتماد ہے کہ ہندوستان ایک بار پھر ترقی کی راہ پر واپس لوٹے گا۔ تیزی سے ترقی کی راہ پر ہندوستان کو واپس لانے اور خود کفیل ہندوستان کی تعمیر کے لیے 5 چیزیں ضروری ہے۔ آج ہندوستان پر دنیا بھر کا اعتماد بڑھا ہے اور ہندوستانی صنعت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تمل ناڈو ریاست کے کوئمبٹور شہر میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کی کوشش کرنے کے ارادے سے 2 مندروں کے باہر گوشت رکھنے کے الزام میں پولیس نے ایس ہری رام پرکاش نامی نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم سول انجینئرنگ گریجویٹ ہے۔ ذرائع کے مطابق شہر کی سیلوان اسٹریٹ پر وینو گوپال کرشنا سوامی مندر اور شری رگھویندر مندر کے سامنے گوشت پھینکا ہوا ملا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ہری رام صبح 10:30 بجے کے قریب رگھویندر مندر کے سامنے اور کرشنا سوامی مندر کے مرکزی دروازے کے سامنے ایک تھیلی میں گوشت پھینک کر آ گیا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ملزم کا تعلق کسی شدت پسند تنظیم سے ہے یا نہیں ہے اور اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ اس سلسلے میں تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے علاقے میں ابتدائی طور پر زائد فورس تعینات کر دی اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ امریکہ میں ایک سیاہ فام کی موت کے بعد جاری مظاہروں پر BSP سپریمو مایاوتی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عام انسان کی جان کی قیمت کو سستی سمجھنے کی بھول مودی حکومت بھی نہ کرے۔ انہوں نے امریکہ کے واقعے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں موت کے بعد سیاہ فام افراد کی زندگی کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ اس تعلق سے پورے امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اتر پردیش کانگریس صدر اجے کمار للو کی گرفتاری گزشتہ دنوں ہوئی اور وہ ابھی بھی سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن ہم لوگوں کو عدالتوں پر پورا یقین ہے کہ اجے کمار للو کو انصاف ضرور ملے گا۔ یہ باتیں منگل کو کانگریس کے سینئر لیڈر و پارٹی کے سابق MP ڈاکٹر راجیش مشرا، سابق MLA اجے رائے و شہر صدر رگھویندر چوبے نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کانگریس کے دفتر میں یہ باتیں کہا کہ تاناشاہ یوگی حکومت نے کانگریس کے ریاستی صدر کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا ہے۔ اس کارروائی پر کانگریس بہت ہی جلد مہم چلائے گی۔ کورونا وائرس سے پوری دنیا لڑ رہی ہے اور 100 سے زیادہ ملک اس مہلک وبا کے ویکسین کو ڈھونڈنے میں جٹے ہیں، لیکن اب کورونا وائرس کے نام پر بھی کچھ لوگوں میں اندھ وشواس یعنی غیبی فارمولے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس کی بانگی بہار کے روہتاس ضلع میں دیکھنے کو ملا ہے۔ دراصل یہاں کچھ خواتین کورونا وائرس کو بھگانے کے لیے کورونا میاں کی پوجا کرنے لگے۔ ان خواتین کا ماننا ہے کہ پوجا کرنے سے کورونا میاں اپنے گھر چلی جائے گی، جس سے وائرس بھی ختم ہو جائے گا۔ انڈونیشیا نے کورونا وائرس کے باعث اپنے شہریوں کو حج پر نہ بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑے اسلامک ملک انڈونیشیا نے وزیر مذہبی امور نے کہا کہ یہ فیصلہ کورونا وائرس کے باعث کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کی ویب سائٹ جکارتا گلوب نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ حکومت نے رواں برس اپنے شہریوں کو حج پر نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں برسوں سے مذہبی فریضے کے منتظر مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ سعودی وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی مسجد قباء نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ مسجد قباء میں نمازیوں کے درمیان مناسب فاصلے کے ساتھ باجماعت نمازیں ادا کی جا رہی ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جہاں 2 رکعت نوافل کی ادائیگی سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ شہر کے باہر تعمیر کی گئی۔ حج و عمرے کے زائرین اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔
कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन नाफिज किए जाने से जहां यूरोप और मगरबी ममालिक में तलाक़ों और ख़वातीन पर तशद्दुद में इजाफा देखा गया, वहीं सऊदी अरब में भी तलाक़ों की शरह में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वहां शादियों में भी 5% इजाफा देखा गया। गल्फ न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी अरब के अखबार ओकास की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रवां बरस फरवरी में ही सऊदी अरब में तलाक़ों की शरह में 30% इजाफा देखा गया। तेलंगाना का 6वां यौम तासीस रिवायती जोश खरोश से हटकर सादगी के साथ और रस्मी तौर पर मनाया गया। हैदराबाद और जिला हेडक्वार्टर्स पर शहीदान तेलंगाना को खिराज अकीदत पेश करते हुए कौमी परचम लहराया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में यौम तासीस तकारीब के हिस्से के तौर पर गन पार्क पहुंचकर शहीदान तेलंगाना की यादगार पर फूल निछावर किए। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान चीफ मिनिस्टर गन पार्क पहुंचे और शहीदान तेलंगाना को खिराज अकीदत पेश करते हुए कुछ देर खामोश खड़े रहे। वहां से प्रगति भवन पहुंचे और कौमी परचम लहराया। केसीआर ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की तश्कील को 6 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और सुनहरे तेलंगाना की सिमत पेशकदमी जारी है। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से शहीदान तेलंगाना को खिराज पेश करने के बाद प्रगति भवन वापस लौटने के दौरान एक शख्स ने अचानक काफिले को रोक दिया, जिसके बाद वहां सनसनी फैल गई। इस वाक़े से चीफ मिनिस्टर की वीवीआईपी सिक्योरिटी की नाकामी जाहिर होती है। तफसीलात के मुताबिक 30 साला हनुमंत नायक, जो जीएचएमसी का डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का आउटसोर्सिंग मुलाजिम है, नौकरी मुस्तकिल करने और डबल बेडरूम मकान अलॉट करने का मुतालबा करते हुए चीफ मिनिस्टर की कार के सामने कूद पड़ा। इस वाक़े के बाद वहां मौजूद तमाम पुलिस एहलकार तशवीश का शिकार हो गए और हनुमंत नायक को फौरी हिरासत में लेकर सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। शहर के नवाही इलाके में शमशान घाट में मुस्लिम मैयत की तदफीन के मसले पर जामे निज़ामिया ने आज फतवा जारी करके इस्लामी तरीके से की गई तदफीन की मैयत की मुंतकली को शरई एतबार से गैर दुरुस्त करार दिया है। सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन की दस्तखत से जारी फतवे में इस्तफसार किया गया था कि अगर किसी मुस्लिम मैयत को मुस्लिम तरीके से इजाज़त के हुसूल के साथ दफन किया जाता है और अब कुछ अफराद मैयत की मुंतकली का मुतालबा करते हैं तो ये कैसे है। मौलाना मुफ्ती अजीमुद्दीन ने तफसीली फतवे की इजराई के जरिए इस अमर को गैर दुरुस्त करार दिया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कलेक्टर नारायणपेट को हिदायत दी कि सड़क की तोसी के सिलसिले में मुनहदिम आशुर खाने के लिए मुतबादिल अराजी फराहम करें। उन्होंने आर&बी और बल्दिया की जानिब से किसी नोटिस के बगैर खदीम आशुर खाने के इन्हदाम पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आशुर खाने के इन्हदाम से मुकामी मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। मुकामी अफराद ने वज़ीर दाखिला से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की और मुदाखलत की अपील की थी। तेलंगाना में आज एक दिन में कोरोना के जुमला 99 केसेस सामने आए हैं। इन 99 नए पॉजिटिव केसेस में 87 मुकामी मरीज हैं, जबकि 12 माइग्रेंट्स हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में जुमला 2445 मुकामी अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि माइग्रेंट्स और बैरून मुल्क से आने वाले जुमला 446 अफराद मुतासिर हैं। इस तरह जुमला कोरोना मरीजों की तादाद 2851 हो गई है। तेलंगाना में पहली मरतबा सेब की काश्त शुरू हुई है। आसिफाबाद कमरम भीम के किसान के बालाजी ने सेब की पैदावार का कामयाब तजुर्बा किया और बेहतर फसल तैयार की। किसान ने आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की और सेब की पहली पैदावार पर मुश्तमिल बॉक्स और सेब का एक पौधा बतौर तोहफा पेश किया। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर बालाजी ने यह तोहफा पेश करके चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में मौलिक वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन और इसकी तहदीदात पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। हुकूमत में शामिल अफराद खुद तहदीदात की खिलाफ वर्जी करें तो फिर अवाम को किस तरह तरगीब दी जा सकेगी। राजभवन में आज चीफ मिनिस्टर केसीआर को इस वक्त उलझन का सामना करना पड़ा जब गवर्नर टी सुंदराराजन ने मास्क का इस्तेमाल न करने पर हैरत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ गवर्नर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करने राजभवन पहुंचे थे। गवर्नर और इनके शौहर दोनों मास्क लगाए हुए थे। इसके अलावा राजभवन का सारा स्टाफ मास्क लगाया हुआ था। चीफ मिनिस्टर केसीआर मास्क के बगैर थे, जबकि इनके साथ मौजूद बास शख्सियतें मास्क लगाए हुए थे। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को मास्क के बगैर देखते ही बताया जाता है कि इशारों में हैरत का इजहार किया। मसाजिद की कुशादगी के बाद भी ज़ईफ़ हजरात जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद हों वो मस्जिद जाने से एहतियात करें और मसाजिद में वज़ू खानों और तहारत खानों को बंद कर दिया जाए। नमाज के दौरान समाजी फासले की बरकरारी के सिलसिले में उलमा से राय हासिल की जाए। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।